तो आज हमने किया बारबेक्यू बारबेक्यू किया, उसी के साथ हमने बनाई कढ़ाई सही चस वाली, उसी के साथ तुम्हारे भाई ने पी बोतल ठंडी ठार गुलबहार। और आज मज़ा ही आ गया यार। तो आज घर पर बैठा हुआ था तो दानिश भाई की कॉल आई कि जल्दी से मेरे घर पहुंच जाओ, बर्थडे पार्टी का सीन है। फिर क्या था, जल्दी जल्दी से छत की तरफ दौड़ा क्योंकि दानिश भाई का घर मेरी छत के साथ ही था। और जैसे ही तुम्हारा भाई छत को टापने लगा, देखा माशाल्लाह यहाँ पर तिक्के वगैरह बन रहे थे और उसी के साथ कढ़ाई भी बनानी थी। तो कढ़ाई के लिए ये भाई आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर नीचे उतरा नवाबों की तरह यहाँ पर आकर बैठ गया। फिर क्या था, तिक्कों की तो बहुत ही कमाल की फ्रेगनेस आ रही थी, उसी के साथ कढ़ाई वगैरह का सामान भी रेडी करके रखा हुआ था। फिर क्या था, इन्होंने टमाटर प्याज ब्लेंड करना शुरू किए और तुम्हारा भाई इसी के पास बैठ के और देखने लगा कब तक मेल्ट होती हैं। और उसके साथ डेक भी लगाने, थोड़ी ये डेक लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डेक चल ही नहीं रही। तो ये मेरा भाई बहुत परेशान था, डेक क्यों नहीं चल रहे। और यार तिक्कों की तो बहुत ही कमाल की फ्रेगनेस आ रही थी, उसी के साथ ये भाई आग लगाने में मेहनत कर रहे थे क्योंकि कढ़ाई भी रेडी करनी थी। फिर ठंडी बोतल तुम्हारे भाई के पास, इन्हें घटाघट मैंने बोतल दस्ती दस्ती पी ली। और यार सीख दिखा नहीं सका क्योंकि भूख बहुत थी, सीख मैंने जल्दी जल्दी से खा ली थी। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यार कढ़ाई का टमाटर प्याज ब्लेंड हो चुके थे, उसी के साथ हमने इसके ऊपर चिकन भी डाल दिया था, बस रेडी होने का इंतजार था। तो मैं फिर नवाबों की तरह यहाँ पर आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब कढ़ाई रेडी होगी, कब मिलेगी। उसी के साथ सारे भाई यहाँ पर आकर बैठ चुके थे। यार सब ने ही मेहनत की थी और आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था हमने, बहुत मज़ा आया। और ये दानिश भाई है जिन्हें हमें बर्थडे पार्टी की पार्टी दी थी। फिर क्या था, कढ़ाई को दम लगाया हुआ था, बस इसके रेडी होने का इंतजार था। फिर क्या था, दानिश भाई मैं और अदील रोटियां लेने निकल चुके थे, रोटियां लेने जाना था। फिर क्या, तंदूर पर पहुंचे तो देखा वहाँ पर रोटियां ही नहीं है, रोटी ही ख़त्म थी। दोबारा बाइक पर बैठे और दूसरे तंदूर की तरफ जाना था जहाँ से हमें रोटियां मिलेगी। और दूसरे तंदूर पे जैसे ही पहुंचे, शुक्र है यहाँ पर रोटियां मिल गई। फिर अदील भाई के घर गए हम, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठाई। अब जल्दी से दानिश के घर जाना था और दानिश के घर भी पहुँच चुके थे। अब जल्दी से ऊपर जाना था और खाना लगाना था और खाना खाना था। उससे पहले कैसर भी माशाल्लाह अपने घर से गोश्त की कढ़ाई ले आए थे, अब इसको भी इंजॉय करना था। दस्तरखान लगाने की तैयारी की जल्दी जल्दी से क्योंकि सबके पेट में ही चूहे दौड़ रहे थे। इतनी ही देर में दस्तरखान लग चुका था, सारा खाना वगैरह भी हमने लगा दिया था। बस अब खाना टेस्ट करने की बारी थी कि क्या टेस्ट आता है इसका। और मैं तो इस टाइम बहुत एक्साइटमेंट में था कि खाना टेस्ट करना है बस हमने। फिर क्या था, सबसे पहले चिकन कढ़ाई की बारी है, तो तुम्हारे मैंने चिकन कढ़ाई टेस्ट किया। टेस्ट तो बहुत कमाल था, मतलब मेहनत हमारी रंग ले आई। उसके बाद बारी थी अब गोश्त की कढ़ाई ट्राई करने का। यार जब गोश्त की कढ़ाई मैंने ट्राई की यार, उसका भी बहुत ही लंदन टॉप टेस्ट था, जो घर वाला टेस्ट होता है वो कमाल ही था। उसके बाद तुम्हारे भाई ने ली कोक की बोतल और जो पी, यकीन करो यार खाने के बाद बोतल की तो अपनी ही चस होती है। इतनी ही देर में माशाल्लाह सब भाई खाना खा के फारिग हो चुके थे। अब बारी थी हमारी केक काटने की, अब केक काटने की तरफ जाना था। अब लेके चलता हूँ केक काटने की तरफ। तो माशाल्लाह दानिश भाई का केक आ चुका था। अब केक काटना था जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से हमें पार्टी दी थी। इस टाइम बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे कि केक कटे और केक भी खाएँ यार। फिर क्या था, दानिश भाई को यहाँ पर खड़ा किया, इतनी ही देर में उन्होंने फजूल के रंग छोड़ना शुरू कर दिए जो मेरे मुँह की तरफ भी आ रहे थे। और मैं इनको भगा रहा था, इनको यार साइड पर कर दो, ये रंग मत छोड़ो प्लीज़। इतनी देर में दानिश भाई ने केक काटा और माशाल्लाह सबको खिलाया। और आज हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस व्लॉग को यार। माशाल्लाह पार्टी भी की, कढ़ाई वगैरह भी खाई और केक भी काटा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इस तरह के और व्लॉग बनाऊँ या नहीं।